आचार्य पद्मनंदी महाराज साहब लिखते हैं पद्मनंदी पंचविंशतिका में कि देव पूजा गुरु उपासती स्वाध्याय संयमस तपः दानम चेति गृहस्थानाम षट कर्माणि दिने दिने। कि देव पूजा गुरु उपासती स्वाध्याय संयमस तपः दानम चेति गृहस्थानाम षठ कर्माणि दिने दिने। कि ये 6 कर्म श्रावक के लिए अनिवार्य तौर पे करणीय हैं। देव पूजन, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। इसी के संदर्भ में आचार्य कुंद महाराज साहब रयणसार में लिखते हैं दाणम पूजा मुखम सावय धम्मे। दाणम पूजा मुखम सावय धम्मे ना सावयाम तेण विना। दानम पूजा, दान पूजा मुख्य है श्रावक धर्म के लिए, ना सावयाम नहीं है श्रावक तेण विना, उनके बिना श्रावक पने को पूर्णतया प्राप्त नहीं कर पाता है। तो अलग अलग अर्थों में और अलग अलग समयों में आप सभी लोग जो उपस्थित हैं, प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष, इन 6 कार्यों में अपना प्रवर्तन करते ही होंगे, ऐसा मैं मान के चलता हूं। हालांकि आज एक नए संदर्भ में मुझे चर्चा करनी है और वो है दान के संदर्भ में। बाबूजी, सामान्यतया दान का अर्थ क्या होता है? सामान्यतः दान का अर्थ होता है किसी को देना, और हम धन के संदर्भ में मान के चलते हैं, जबकि दान का मूल जो मुख्य अर्थ होता है, ठीक से देखें तो बाबूजी, किसी को मरणांत होते हुए किसी को धन के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, औषधि के माध्यम से, स्नेह के माध्यम से, सलाह के माध्यम से उसमें एक प्रकार का बल संचारित करना ही तो दान होता है कि नहीं होता है। अब आप सभी लोग इस अर्थ में अपने को गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं कि हां, आप बड़े अर्थ में प्राणदान देते हैं। प्रश्न यह है कि आप के सामने कोई मरणासन्न तो पड़ा नहीं है भैया, बाबूजी, अभी कोई मरणासन्न तो है नहीं, फिर आप किसे प्राणदान देते हैं? प्रश्न बनता है किसे प्राण देता हूं, प्राणदान देता हूं मैं, तो मैं जहां तक देख पाता हूं मां, आपको गौरवान्वित महसूस करना चाहिए, आप प्राणदान देते हैं मरती हुई परंपराओं को। क्या प्राणदान देने का अर्थ क्या है? प्राणदान देने का अर्थ होता है बाबूजी, किसी के शरीर के जो कोशिकाएं हैं, सेल हैं, वो मर रही हैं। मरती हुई कोशिकाओं को, इकाइयों को, जो सेल्स हैं हमारे शरीर में, किसी के शरीर में जब वो मरणासन्न होती हैं कोशिकाएं, सेल्स, इकाइयां, तो आप इस प्रकार से उसमें बल प्रेषित करते हैं कि उनमें सजगता आ जाती है, उनमें सजगता आती है कि नहीं आती है, उनमें एक ऊर्जा संचारित होने लगती है, और ऊर्जा संचालित होती है तो हम उनमें गति भी प्रवाहित होते हुए देखते हैं। तो आप सभी लोग इंडिविजुअल जो हैं मां, एक इकाई के तौर पे काम करते हैं जो परंपरा को जीवित रखती है। आप किसके तौर पे काम कर रहे हैं? एक परंपरा की इकाई के तौर पे आपसे ही परंपराएं जीवित हैं, तो आप गौरवान्वित महसूस करें। अहिंसा को जिंदा कौन रखे हुए है बाबूजी? आप।
आप नहीं होते तो अहिंसा तो खत्म हो जाती ना। पूरी दुनिया में भारत ही है जो तकरीबन 38% लोग साक का प्रयोग करते हैं, नहीं तो बहुधा 200 करीब जो देश हैं उनमें साक के प्रतिशत की मात्रा बामुश्किल 10-12% होगी औसत में। आप 38-40% साक का प्रयोग करते हैं, और जो लोग मांस का प्रयोग करते हैं मान के चलिए शेष 60%, तो वो भी रोजमर्रा में 60% मांस का प्रयोग नहीं करते। तो जो परंपरा को जीवित रखने वाले कौन हैं भैया? आप हैं। अहिंसा का विचार आपसे जीवित है मां, तो आप परंपरा को दान कर रहे हैं। पिताओं के प्रति जो आपके मन की श्रद्धा है वो परंपरा को प्राणदान है कि नहीं है बाबूजी? अपने पति या पत्नी के प्रति जो आपकी ईमानदारी है, वो ब्याह की परंपरा में जो लोगों की निष्ठा बनी हुई है वो किसकी वजह से बनी है? उन ईमानदार लोगों की वजह से, जो लाख अवसर उपस्थित होने के बावजूद भी अपने उस रिश्ते में भरोसा जता रहे हैं। सैकड़ों चुनौतियों के बावजूद भी उस रिश्ते में भरोसा जता रहे हैं। लोगों प्रेरित कर रहे हैं लोगों को, सुनो, एक पत्नी व्रत और एक पति व्रत अनुकरणीय है और अनुमोदनीय है। तो ये परंपरा आप लोगों की वजह से ही तो आगे बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? बताइए बाबूजी। तो आपको गौरवान्वित महसूस करना चाहिए। जो आप परंपराओं में, आप मूल्य में जो निवेश कर रही हैं मां, नैतिक मूल्यों में जो आपका निवेश है बाबूजी, उसके प्रति आपको गौरवान्वित महसूस होना चाहिए। हां, थोड़ी सी कमी यह रह जाती है कि जितना हम निवेश कर सकते हैं उतना कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अन्य चीजों का लाभांश पता नहीं है कि कितना हो, लेकिन नैतिक मूल्यों में किया गया निवेश 100% लाभांश देता है। 100% रिटर्न आता है कि नहीं आता है बाबूजी? मेरे एक जानने वाले थे, वो कहते हैं, भैया आज मेरा लड़का जब शहर से वापस आया तो वो कहता है अपने पिता से कि बाबूजी आप इस बात के प्रति आश्वस्त रहें कि हम कभी आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। पिता पूछते हैं, बेटे अचानक से तुम ये बात क्यों कर कहते हो कि हम आपको कभी छोड़कर नहीं जाएंगे? तो वो कह रहे थे, हम इसलिए आपको कभी छोड़कर नहीं जाएंगे क्योंकि आप कभी दादा को छोड़कर, आपने कभी दाता को नहीं छोड़ा, दादा को, इसलिए हम भी कभी आपको नहीं छोड़ेंगे। हमारे एक अच्छे वरिष्ठ डॉक्टर हैं, मित्र भी हैं, वो हमसे कह रहे थे, 2-4 दिन पहले की ही बात है महाराज साहब, वो कह रहे थे, भैया मैं कर्मा थ्योरी पे बहुत ज्यादा बिलीव करता हूं। मैंने कहा क्यों कर? वो इसलिए कि हम अपने पिता को गांव छोड़ के शहर आ गए थे और उन्होंने एकाकी यापन किया गांव में, तो बिल्कुल हुआ ये कि आज हमारे दोनों बच्चे हमें छोड़ के अमेरिका चले गए। जिस अवसाद से मैं गुजर रहा हूं, निश्चित ही मेरी दूरियों ने मेरे पिता को वही अवसाद दिया होगा। तो निश्चित ही मैं मानता हूं कि चीजें लौट के परंपराओं को दिया गया आपका दान, और
मूल्यों की परंपराएं, नैतिकता की परंपरा ही तो आप आगे बढ़ा रहे हैं, कोई दूसरी परंपरा तो नहीं बढ़ा रहे ना। अहिंसा के विचार की, अनेकांत की, कि लोग जो हैं वो मल्टी पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, इस परंपरा को ही तो आप आग्रह बढ़ा रहे हैं कि ही रूप न सोच करके आप चीजों को भी रूप सोचें। इतनी जटिलता मत पालें। इसी तरह की जो परंपराएं आप आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये जो परंपराओं को दान दे रहे हैं आप, तो आप तक लौट के आ जाएगा मत। मैंने सुना भैया एक नए युवा शेठ की शादी हुई, हालांकि माता पिता तो उनके थे नहीं, और शेठ का बड़ा व्यापार फैलाव था, पुराने समय की बात है। तो माह के 3 सप्ताह वो अपने घर से व्यापार करता, हालांकि चौथे सप्ताह उसे पैसे के कलेक्शन के लिए 1 हफ्ते तक गांव गांव जाना पड़ता, जहां पर वो व्यापार करता जिन लोगों से। तो जैसे ही वो गांव जाता उन 1 सप्ताह के लिए, तो वो अपने रसोइये को साथ ले जाता, भोजन की सामग्री ले जाता 1 सप्ताह के लिए, और बनाता वहीं पे खाता। ब्याह हुआ, नई बधू आई, उसने देखा, जब उसका पति कहता है जी आटा बांध दो, चावल बांध दो, कलेवा बांध दो, क्योंकि 1 सप्ताह नाना स्थान पे मैं रहूंगा, तो भोजन सामग्री रसोई के माध्यम से बनवाऊंगा। तो बधू कहती है ठीक है। अगले महीने से बधू ने क्या किया, जितने भी व्यापारी उनके यहां पर आते, उन सबका भोजन अपने घर में करवाना शुरू कर दिया, जो भी आते। माह के 3 सप्ताह पूरे हुए, जब चौथा सप्ताह बीता, तो सेठ कहता है सुनो, अब वसूली को जाना है, तो तुम आटा बांध दो, चावल बांध दो, घी बांध दो। वो कहती सुनो अब इसकी जरूरत नहीं है। क्यों? वो इसलिए कि मैंने तुम्हारा जो पाथेय है, नाश्ता कलेवा है, मैं पहले ही भेज दिया। वो कह रहा कि हमारा रसोईया तो यहीं पर है, तो हाथ किसके भेजा? जी फिक्र की जरूरत नहीं है, मैंने भेज दिया है, आपका प्रबंध हो चुका है। वो समझ नहीं पाया। और जिस गांव में वो गया, सूचना मिल भी ठीक से नहीं पाई, और कम से कम 20 हाथ पहले ही तैयार हो गए कि सेठ जी आज का भोजन आपका हमारे यहां होना है, हमारे यहां होना है। सप्ताह बाद वो लौटा, तो उसे रहस्य ज्ञात हुआ कि चीजें मां लौट के आती हैं, जो आप दान देते हो अंततः वो आप तक लौट आएगा। तो आज किस दान की चर्चा कर रहे हैं हम? आज हम दान की चर्चा कर रहे हैं जो आप परंपरा को दे रहे हैं, जो आप मूल्यों में समय निवेश कर रहे हैं, अंततः उसका स्तरों पे लौटता है बाबूजी। एक तो करते ही लौटता है, और दूसरा कर्म के रूप में लौटता है। जब आप पूजन करते हैं तो ये जरूरी हो ना हो कि उसका बाद कोई फल मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन पूजन करते ही तो सुख मिलता है कि नहीं मिलता है। 100% लाभांश तो तभी लौट आया। गाली देते कितने लोगों को सुख मिला हो भीतर।
मैंने ना पूज्य मुनि 5 व्रतों का छोटे तौर पे पालन करने को कह रहे थे, अणुव्रत रूप। तो 5 अणुव्रत के व्रत लेके आई हूं मैं जी। क्या? संकल्प से किसी का वध नहीं करना, और संकल्प से झूठ नहीं बोलना, संकल्प से चोरी नहीं करना, संकल्प से कुशील नहीं करना, और संकल्प से वस्तुओं के प्रति विशेष लालायत नहीं होना। पिता कहते, सुनो बिटिया, हम ब्राह्मण कुल हैं और तुम जैन कुल के आचार्य से व्रत लेके आई हो, ये ठीक नहीं है, वापस करके आओ, छोड़ो इसे। अरे महाराज ने पहले कहा था, बिटिया यदि इसे छोड़ना हो ना तो मेरे ही पास छोड़ जाना व्रत। ठीक है चलो। तो वो ब्राह्मण पिता और ब्राह्मण पुत्री दोनों जाते हैं व्रत छोड़ने को। रास्ते में संयोग बनता है, एक आदमी को फांसी दी जा रही थी। कन्या पूछती है अपने पिता से, पिता आखिर इसका वध क्यों किया जाता है? बिटिया इसलिए क्योंकि ये संकल्प से लोगों की हिंसा करता है। तो मुनि जी ने यही व्रत तो दिलवाया है कि संकल्प से वध नहीं करना है। हाँ, एक काम करो, तुम ये वाला रख लो, बाकी 4 छोड़ के आएंगे। संयोग की बात थी कि 5 इस तरह के प्रसंग उपस्थित हो गए। बाद जब वो ब्राह्मण मुनि आचार्य के पास पहुंचा तो बिटिया को तो छुड़वा नहीं पाया, उल्टा खुद भी लेके आ गया व्रत। तो मां, जब आप नैतिकता में निवेश करते हैं तो परिवार भी प्रसन्न होता है। कौन मां यहां प्रसन्न ना होगी जब उनके पति कहें कि सुनो मैं एक पत्नी व्रत का आजीवन पालन करूंगा? बताओ कौन मां प्रसन्न ना होगी? बताओ बाबूजी, कौन पति प्रसन्न ना होगा यदि पत्नी इस रूप में व्रत का पालन करे तो? और अच्छी बात है, 90 के दशक में, 90 की दहाई में बाबूजी आप अखबार उठा के देख लो, आज 100 हत्याएं हो रही हैं तो 100 के पीछे 80 के पीछे अर्थ काम कर रहा था, क्योंकि पहले पैसे थे ही नहीं। आज पिछले 1 हफ्ते के अखबार उठा के देख लो, ग्वालियर अपने इसके रीजन के, अगर 100 हत्याएं हुई हैं बाबूजी तो 80 के पीछे यौन काम कर रहा है। अब उठा के देख लो, मैं तो डेटा ही तो दे रहा हूं ना, मैं वो तो नहीं कह। तो मां, जब आप इस तरह से नैतिक मूल्य में निवेश करते हैं तो परिवार भी प्रसन्न होता है और आपकी पीढ़ियां और आपकी परंपरा भी आगे बढ़ती है। और ये दान है, जो दान महाराज साहब लिख रहे हैं, दानम पूजा मुख्यम, कि दान देना और पूजा करना मुख्य है। तो आप परंपराओं को दान दें मां, आप अपने को इस तरह की इकाई के तौर पे काम करें कि जब आप पीछे यहां से उठ के जाएं तो इतना अच्छा इंपैक्ट पड़े, लोग कहें कि होना चाहिए आदमी तो इसके जैसा, अन्यथा ना हो बे। तो जो महाराज साहब लिख रहे हैं कि दानम पूजा मुख्यम सावय धम्मे ना सावयाम तीर्ण बिना, कि दान और पूजा के बिना श्रावक धर्म नहीं होता है। और महाराज जो लिखते, देव पूजा गुरु उपासती स्वाध्याय संयम तपा दानम चेती गृहस्थानाम षठ कर्माणि दिने दिने। तो आप धन को दान माने तो माने, लेकिन समय को दान और अपने संकल्प का दान, जो कि आप नैतिकता में मूल्यों में निवेश करेंगे, वो महादान है। बोलिए पूज्य मंगलानंद सागर जी, मंगल सागर मुनि महाराज की जय।